नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार भट्ट, धर्माचार्य, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा अंतर्गत सत्संग में प्रथम स्कंद में चौथा अध्याय। आज की कथा में हम देखेंगे चौथा अध्याय का श्रवण करेंगे। इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान मुनि। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हमने आगे कथा देखी परमात्मा के 24 अवतारों की कथा। तब शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुत पुराणी कहते हैं, अब आप आगे क्या सुनने की इच्छा करते हैं यह विस्तार पूर्वक बताएं। देखो, यहाँ वक्ता और श्रोताओं की इतनी आत्मीयता है, इतनी गाढ़ प्रेम है कि यह वक्ता श्रोताओं को पूछते हैं कि आपको क्या कथा सुननी है, कैसी कथा सुननी है, और उसकी रुचि के अनुसार वक्ता यह कथा का गान करते हैं और कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि अपनी बड़ाई नहीं करते। जब भी वक्ता कोई भी कथा कहता है या कोई भी कथा को सुनाता है, तब वह वक्ता भी कहते हैं, मैंने भी कहीं आगे से सुना है या आगे से मैंने जाना है। तो सुत पुराणी यहाँ कहते हैं कि इदम भागवतम शास्त्र। सुत पुराणी जी कहते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ की मैं कथा कह रहा हूँ, यह पुराण है और ब्रह्म संहित है। यह पुराण भी है और ब्रह्म को जानने की एक ग्रंथ भी है, ब्रह्म को जानने की एक कथा भी है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान मुनि। यह उत्तम चरित्रों की कथा है, परमात्मा के अलग अलग चरित्रों की, परमात्मा के भक्तों की कथा है, क्योंकि यहाँ भागवत नाम है। भागवत मानी परमात्मा के भक्तों। जहाँ पे भगवान और अपने भक्तों की कथा है उसे श्रीमद् भागवत कहा गया है। इसलिए यहाँ पे परमात्मा के उत्तम चरित्रों की कथा बताई है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैंने कहीं और से सुनी है, जो आगे से सुनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ से सुनी है? तो कहते हैं वेद व्यास के द्वारा सुखदेव जी को कथा कही गई, सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित महाराज को कथा कही गई, और जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कथा सुना रहे थे उस समय मैं भी वहाँ था और वह कथा को सुन रहा था। तो वह कथा जो गुरु ज्ञान से मुझे प्राप्त हुई है, वह मैं यथा योग्य जो मेरी समझ में आया है वह मैं आपको समझा रहा हूँ, वह मैं कथा आपको कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं मिट गया, सूत जी बीच में से हट गए, कहते मैंने भी आगे से सुना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जहाँ पे मैं मिट गया वहाँ पे ही हरि प्रकट होते हैं। इसलिए अंग्रेजी में भी कहते हैं आई एज ऑल कैपिटल। आई एज ऑल कैपिटल मानी जब तक मैं रहता हूँ, आई कैपिटल रहता है, तब तक हरि प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। मैं कहना जब व्यक्ति छोड़ देता है तभी उसको परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे मैं को मिट गया, गीता जी में भी भगवान यही कहते हैं। तो यहाँ पे सुत पुराणी का मैं मिट गया, यही मैं भगवान गीता जी में भी कहते हैं। क्योंकि अर्जुन जब तक सोच रहा था कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तब तक उससे कुछ नहीं हुआ। फिर जब अर्जुन ने अपना हथियार भगवान के शरण में रख दिया और परमात्मा के शरण में जब चला गया, और तब भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम। तब भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तू मात्र निमित्त है, तू कुछ नहीं करता। तू जो सोच रहा है कि मैं इसे मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं इसको ये करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये मैं करूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, यह सब तू नहीं कर रहा, ये सब तू निमित्त बन के कर रहा है। बाकी तो सब करना वो सब मेरी इच्छा से होता है। इसलिए निमित्त मात्रम भवे सव्य साचिम। हे अर्जुन, तू मात्र निमित्त है और यह निमित्त का कार्य तुझे जो सौंपा गया है, बस उस कार्य को आगे करते जा। तो यह तीसरे अध्याय में सुत पुराणी शौनक आदि ऋषि मुनियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो आपको सुना रहा हूँ, जो कथा कह रहा हूँ, वो मात्र मैं निमित्त हूँ। आगे से जो मैंने सुनी है वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। अब आपको क्या सुनने की इच्छा है वह कृपा करके आप मुझे बताएं, तो उस मुताबिक मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में अलग अलग विध कथाओं में आपको सुनाता रहूं।
बस यही सूत जी ने आज्ञा की और शौनक आदि ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर विविध प्रश्नों करने लगे। आगे 6 प्रश्न पूछे थे, यहाँ पे वापिस 4 प्रश्न पूछे गए। 4 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा आगे बढ़ी।